अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफ़ी टॉक चैनल की जानिब से रशीद अहमद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। आपको याद होगा एक माह पहले कराची में PIA का त्यारा हादसा हुआ और उसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इसकी तहकीकात जारी रहीं और अब भी जारी हैं, लेकिन उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है, जिसे वज़ीर हवाबाजी जनाब गुलाम सरवर ख़ान ने पेश किया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसे पार्लियामेंट में भी पेश किया। उस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़िम्मेदारान करार दिए गए हैं उनमें त्यारे का पायलट, त्यारे का को पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शामिल हैं। उन सब की कोताही और लापरवाही की वजह से यह त्यारा हादसा पेश आया। त्यारा उस वक्त जब कराची एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए मौजूद था तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, दुगनी से भी ज़्यादा थी जो लैंडिंग के लिए चाहिए, और इसके अलावा उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी जो कि लैंडिंग के लिए मुनासिब ना थी। और त्यारा का पायलट अपने को पायलट के साथ कोरोना वायरस पे डिस्कशन में मसरूफ़ था और वो उसकी पूरी तवज्जो इस बात पे न थी कि त्यारे को लैंड करना है, इसलिए वो लैंडिंग गियर खोलना भूल गया और जब त्यारा रनवे पे टकराया तो उसके इंजन जो हैं वो डैमेज हो गए। फिर उसने उसको त्यारे को लैंड ही रहने की बजाय उसने दोबारा उठा लिया और हवा में ले गया, और वो डैमेज जो है वो इस कदर हो चुका था कि त्यारे के इंजन फिर बंद हो गए और त्यारा लैंड नहीं कर सका बल्कि गिर के तबाह हो गया। तो ये जो तहकीकात हुई हैं इसके साथ और बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है जो कि बहुत ही खौफनाक है। इस दौरान ये पता चला कि पाकिस्तान में मौजूद जो पायलट्स हैं उनमें से 262 पायलट के जो लाइसेंस हैं वो मशकूक हैं। उनमें से 38 यानी 38 पायलट की डिग्रियां जाली हैं, वो इम्तहानात में बैठे ही नहीं, और 9 पायलट्स ने तहकीकात में इतराफ़ किया है कि उनकी जगह इम्तहान किसी और ने दिया है। अब ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप देखें तो सिक्योरिटी के एतबार से ये बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला मामला है कि जो आदमी हवा में सैकड़ों आदमियों को लेकर जाता है उनकी जानों का ज़िम्मेदार होता है और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10-12 सालों में बहुत सारे लोगों को एयरलाइंस में सियासी रिश्वत के तौर पे भर्ती किया गया। वो बंदे इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते थे, और जब अनक्वालिफाइड बंदों को जहाज़ उड़ाने के लिए दे दिए जाएंगे तो हादसात का होना यकीनी है। अब आप इसको क्या नाम देंगे कि इतना बड़ा रिस्क कोई ज़ाती फ़ायदे के लिए अगर कुछ लोगों ने लिया, सियासी रिश्वतें दी, तो हमारा ये ख्याल है कि इसकी कम्प्रिहेंसिव किस्म की जो है तहकीकात होनी चाहिए, इस पर एक कमीशन बनना चाहिए, और वो कमीशन जो है वो उसकी सारा फ्रांसिक ऑडिट भी करे कि कहाँ कहाँ पे करप्शन हुई है, किस किस को भर्ती किया गया है और किसने भर्ती किया है और मेरिट के बगैर भर्ती किया है। उन सारी तहकीकात के नतीजे में जो भी लोग ज़िम्मेदार करार दिए जाएं उन सब को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, मुलाजमत से फारिग भी करना चाहिए उनको। उनके इस बड़े जुर्म में मैं इसे बड़ा जुर्म ही समझता हूँ कि लोगों की जानों के साथ खेला गया है, तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ मुलाजमत से फारिग किया जाए बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएं, और जिन लोगों ने उनको भर्ती किया PIA में तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने ये मेरिट को छोड़ के सियासी रिश्वत के तौर पे ये काम क्यों किया और लोगों की जानों के साथ क्यों खेले। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात कायम होने चाहिए जिन्होंने इन्हें भर्ती करवाया PIA में
اور جو بھرتی ہوئے ناجائز طور پہ، جنہوں نے اپنے امتحان نہیں دیے، جنہوں نے جعلی ڈگریاں لی، جن کے فلائنگ لائسنس مشکوک ہیں، ایسے لوگ کیوں جہاز اڑائیں گے؟ تو میری حکومت پاکستان سے بھی یہ مقدمانہ درخواست ہے، اور جناب ارشد ملک جو پی آئی اے کے چیئرمین ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب مل کے ایک ایسا کمیشن بنائیں جس میں یہ مکمل تحقیقات ہوں، اور سارے جو بندے اس میں انوالو ہیں ان کو تحقیقات کے بعد ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بندہ کم از کم یہ ایئر لائنز میں ایسا مذاق کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوگی۔ اب اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔